गुरु प्यारे साध संगत जी, राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आपका अपने चैनल राधा स्वामी RS साखी पर स्वागत है जी। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप वीडियो को के अंत में राधा स्वामी जी जरूर लिखें और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। तो साध संगत जी, 1 जुलाई 2025 को हजूर जी और संगत के बीच में हुए सवाल जवाब ने सब लोगों पर अपनी गहरी छाप डाली। जब हजूर जी बोले कि हम तुम्हारे हैं, ये सुनकर संगत खुशी से खिल उठी और हर एक के चेहरे पर खुशी का माहौल था। अब मैं आपके साथ सवाल जवाब साझा करने जा रही हूँ जो अमेरिका में हजूर जी और संगत के बीच हुए थे। सबसे पहले एक सत्संगी ने सवाल किया कि हजूर जी, जब हम भजन में बैठते हैं तो मन बार बार भटकता है, कितनी भी कोशिश करें टिकता ही नहीं, हम क्या करें? जब मन टिकता नहीं तो बहुत निराशा होती है कि क्या हम इस मार्ग के काबिल भी हैं? इस पर हजूर जी ने बहुत ही प्यार से जवाब दिया, बेटा, ये जो निराशा है ना, ये भी मन का ही खेल है। तुम अपनी कोशिश को कम मत समझो। मन का भटकना स्वाभाविक है, उसका काम ही यही है। लेकिन हर बार जब तुम इसे पकड़कर शब्द के पास लाते हो तो तुम अपने गुरु के पास चले जाते हो। जैसे एक बच्चा जब चलना सीखता है तो वह गिरता है, फिर उठता है, फिर हर बार उठता है, परंतु माँ तो हर बार उसकी हिम्मत बढ़ाती है। तुम गिरते हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम चल नहीं सकते, इसका मतलब ये है कि तुम चलना सीख रहे हो। इसलिए जब भी मन भागे उसको डांटो मत, प्यार से, सुमिरन से और शब्द से पकड़ो और दोबारा ले आओ। जैसे जैसे अभ्यास होगा वैसे वैसे मन भी टिकेगा। और सबसे ज़रूरी है रोज़ कोशिश करते रहना। रोज़ाना की हाजिरी ही तुम्हें मंजिल तक ले जाएगी। फिर एक भाई ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, जब कभी मैं ध्यान करता हूँ तो कभी कभी डर लगता है कि जैसे कुछ चीज़ अंदर खींच रही हो और मन घबरा जाता है और ध्यान टूट जाता है, ये क्या है? हजूर जी ने प्यार से उस भाई को समझाया कि बेटा, जब आत्मा पहली बार शरीर से ऊपर उठती है वो एक अनजानी दुनिया की तरफ कदम रखती है। तुम्हारा डरना सही है, क्योंकि ये रास्ता मन का नहीं आत्मा का है। जब उसको लगता है कि उसकी सत्ता कम हो रही है तब वो सहारा लेती है ताकि तुम वापस नीचे आ जाओ। पर बेटा, डरना नहीं है, तुम्हारा काम यही है कि बस सबद पर टिके रहो। जो खिंचाव तुम महसूस करते हो वो आत्मा की उस घर की ओर यात्रा है। यहाँ से वो आई है और आई थी। उस यात्रा को तोड़ो मत, रुकना नहीं, बस गुरु का नाम पकड़े रहो। शब्द तुम्हारी रक्षा करता है, तुझे रास्ता दिखाता है। गुरु हमारे साथ है और डर किस बात का? फिर तीसरा सवाल एक बूढ़ी माता ने प्यार और नम्रता से पूछा, जो कि एक बुजुर्ग महिला थी, कि हजूर जी, हमने तो सारी उम्र सेवा की, सत्संग सुना, नाम भी ले रखा है, पर अब शरीर साथ नहीं देता, तो क्या हमारी साधना अधूरी रह जाएगी? हजूर जी ने बड़े प्यार से उस माता को उत्तर दिया कि माता जी, सेवा का असली अर्थ है भाव। अगर सेवा शरीर से नहीं हो पा रही तो मन से करें। गुरु को तुम्हारी उम्र, तुम्हारी हालत सब पता है। तुमने जो प्रेम श्रद्धा से किया है वह व्यर्थ नहीं गया। जैसे एक दीपक जीवन भर चलता है और उसका प्रकाश अंत में सबसे सुंदर होता है। अभी ये जो अंतिम समय है इस पर सबसे ज़्यादा असर होता है। भाव और संपन्न का आप अगर प्रेम से सुमिरन करती हैं तो वो भी सेवा है। आप बैठकर शब्द को पकड़ती है, वो भी सेवा है। और गुरु कभी हिसाब नहीं करता कि कितना किया, वो सिर्फ देखता है कि कितने प्रेम से किया। चौथा सवाल एक बहन ने पूछा, हजूर जी, मेरी सहेली की माँ चल बसी है और वो बहुत टूट गई है। वो कहती है कि अगर भगवान है
तो वो मेरी माँ को क्यों ले गया? मैं क्या कहूँ उससे? हजूर जी ने बहुत ही नम्रता और संवेदनशील भावों से उस बेटी को समझाया कि बेटा, जब हमें कोई अपना छोड़कर जाता है तो दर्द होना स्वाभाविक है, पर हमें समझना चाहिए कि आत्मा अमर है। मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि आगे की यात्रा का आरंभ है। जैसे जैसे बच्चा जब घर से स्कूल जाता है तो वह स्कूल वालों के लिए चला जाता है, पर माँ के लिए तो वह वापस घर आया है। उसी तरह आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो वह अपने घर की तरफ जाती है जहाँ से वो आई थी। तुम अपनी सहेली से कहना कि तुम्हारी माँ कहीं गई नहीं है, वो सिर्फ एक पर्दे के पीछे चली गई है। प्रेम कभी मरता नहीं, आत्मा कभी दूर नहीं होती, बस शरीर की आंखों से ओझल हो जाती है। उसी समय उसी समय उसे उसी समय दो सहारा दो, और अगर संभव हो तो सुमरन की राह पर लाओ। गुरु की मेहर हर दुख को संभाल सकती है। फिर एक सेवादार ने हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी, अगर कोई सेवक सालों तक सेवा करे पर मन में अहंकार आ जाए कि मैं सेवा कर रहा हूँ, तो क्या उसकी सेवा स्वीकार होगी? हजूर जी ने बहुत ही स्पष्टता से उत्तर दिया कि बेटा, सेवा वही मानी जाती है जो निस्वार्थ हो, जिसमें मैं ना हो, और जिस सेवा में मैं कर रहा हूँ आ गया, वो सेवा नहीं व्यापार बन जाता है। गुरु के गुरु के दर पर मैं का कोई मूल्य नहीं, वहाँ तो बस उसकी कृपा ही चलती है। सेवा करने वाला तो एक माध्यम है। कभी बिजली की तार को मत देखो, वो तार से जो रोशनी आ रही है वो ताकत तो कहीं और से आ रही है। तार खुद से तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन इसलिए सेवा करते समय मन में यही भाव होने चाहिए कि गुरु ने मुझे काबिल समझा, ये उनका एहसान है। जब सेवा में नर्मता आ जाती है तो वह सेवा सच में फल देती है। फिर अगला सवाल एक लड़के ने किया कि हजूर जी, मैं सुमिरन की कोशिश करता हूँ, पर पढ़ाई, मोबाइल और दुनिया की चीज़ें मन को खींचती हैं, मैं कैसे खुद को बचाऊं? हजूर जी मुस्कुराए और बहुत प्यार से उस नौजवान लड़के को समझाया कि बेटा, तुम अकेले नहीं हो। हर बेटा, हर बच्चा, हर युवा इस दौर से गुजरता है। तुम्हारा मन मोबाइल की ओर भागता है, ये नया नहीं है, ये सब तुम्हारा मन भागता है, आत्मा नहीं। मोबाइल मोबाइल तुम्हें कुछ पल की राहत देगा, पर सुमरन तुम्हें शांति देगा। हर बार जब तुम खुद सुमरन करोगे, तुम्हें खुद महसूस होगा उसका असर गहरा है। तुम्हें कुछ नहीं छोड़ना। पढ़ाई करो, अपने परिवार को समय दो, पर हर बार अपने गुरु को भी थोड़ा समय भी दो। जैसे माँ थाली में थोड़ा सा हिस्सा भगवान के लिए अलग रखती है, वैसे ही करो। गुरु को अगर अपने जीवन में जगह दोगे तो वो सब कुछ संभाल लेगा। फिर एक बीबी ने रोते हुए बाबा जी से सवाल किया, हजूर जी, मेरी बेटी बहुत बीमार है। मैं रोज अरदास करती हूँ, भजन करती हूँ, पर वो ठीक नहीं हो रही। क्या मालिक मेरी सुन नहीं रहा? हजूर जी ने बहुत धीमे स्वर से उस बीबी को जवाब दिया, माँ, मालिक हमेशा सुनता है, वो कभी अनसुना नहीं करता, लेकिन उसकी सुनवाई हमारी समझ से परे है। जिन्हें हम दुख समझते हैं, कई बार वो आत्मा की उन्नति का कारण होता है। आपकी अरदास में कमी नहीं है। आपकी बेटी पर गुरु की नज़र है। कभी कभी बीमारी शरीर की होती है, पर आत्मा की कमाई बड़ी तेजी से हो रही होती है। मालिक अपने बच्चों को कभी दुख नहीं देता, वह बस उन्हें आगे ले जाने का जरिया बनाता है। आप विश्वास बनाए रखो, सब कुछ उसी की योजना में है। फिर उसके बाद एक लड़के ने बाबा जी से सवाल किया कि हजूर जी, मैं कभी कभी बहुत गुस्सा करता हूँ और फिर पछताता हूँ। सुमिरन भी करता हूँ, पर गुस्सा फिर भी आ जाता है। इससे कैसे बाहर आ सकता हूँ? हजूर जी ने उस लड़के को बहुत ही प्यार से समझाया कि बेटा, गुस्सा मन का हथियार है। जब कोई बात उसके इच्छा के खिलाफ होती है तो वह गुस्से से
प्रतिक्रिया देता है, पर सुमिरन मन को धीमा करता है। अगर गुस्सा आता है तो कोई बात नहीं, पर गुस्से को पकड़ने की कोशिश करो। हर बार जब तुम्हें गुस्सा करते हो, हर बार जब तुम गुस्सा करते हो और पछताते हो, तो वह भी एक बदलाव है। इसका मतलब तुम जागरूक हो। धीरे धीरे जब जब जागरूकता बढ़ती है तो मन खुद ही खुद शांत होता रहता है। सुमिरन और माफ़ी, ये दो औजार तुम्हारे पास हैं। गुस्से के बाद तुरंत सुमिरन करो और अंदर से माफ़ी मांग लो। सब कुछ धीरे धीरे बदलता है। फिर किसी ने हजूर जी से सवाल किया कि मेरे परिवार में कोई सुमिरन नहीं करता, वे मुझे रोकते हैं, ताने मारते हैं। क्या इसका असर मेरी साधना पर पड़ता है? हजूर जी बड़े ही प्यार से बोले कि बेटा, बिल्कुल नहीं। अगर तुम अकेले भी मालिक का नाम लो और तुम्हारा वातावरण प्रतिकूल हो, तो तुम्हारी साधना और भी ऊंचे दर्जे की मानी जाती है, क्योंकि तुम परिस्थितियों से लड़कर लड़ रहे हो और भजन सिमरन कर रहे हो। पर लड़ो मत, बस प्यार से अपने जीवन में संतुलन लाओ। सुमिरन ऐसा दीपक है जो बिना शोर के अंधेरे को काटता है। तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारी सहन शक्ति धीरे धीरे उनके दिल को बदलेगा। कभी वाणी से नहीं, जीवन से लोगों को प्रेरित करो। सच्चा वक्त वही है जो कांटों के बीच भी फूल बन जाए। फिर एक बच्ची ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, आप सचमुच हर जगह रहते हो? हजूर जी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ बेटा, मालिक सबके अंदर है। जैसे मछली पानी में रहती है और पानी मछली में। तुम जब आंख बंद करती हो और शब्द का सुमिरन करती हो, तो हम भी वही होते हैं। हमारी जगह मंदिर या डेरा नहीं, हम तो तुम्हारे प्रेम में रहते हैं। यहाँ प्रेम है, यहाँ प्रेम है, वहाँ गुरु खुद हाजिर नाजिर होता है। फिर एक नौजवान ने बाबा जी से सवाल किया, हजूर जी, अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो क्या हम दोबारा क्षमा पा सकते हैं? हजूर जी ने उस नौजवान को बहुत ही प्यार से और स्पष्ट शब्दों में समझाया कि अगर मालिक सिर्फ हमारी अच्छाइयाँ देखता तो उसे दया नहीं, गर्व महसूस होता। लेकिन लेकिन हमारी गलतियाँ भी देखता है और फिर भी हमें प्यार करता है। कोई भी गलती इतनी बड़ी नहीं होती कि गुरु क्षमा ना कर सके। पर सच ये है कि पछतावा सच्चा होना चाहिए। दिल से किया गया सुमिरन, आंख से निकलना एक आंसू, गुरु को दरबार में सब स्वीकार है। गुरु किसी को दोषी नहीं ठहराता, वो तो सिर्फ अपने बच्चों को वापस बुलाना चाहता है। फिर किसी ने हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी, अगर मन ध्यान में नहीं लगता तो क्या बस बैठ जाना ही काफ़ी है? हजूर जी ने कहा, हाँ बेटा, बिल्कुल, बैठ जाना ही सबसे बड़ी जीत है। बैठ जाना या नहीं, ये हमारे हाथ में नहीं है, पर बैठना हमारे हाथ में है। तुम रोज़ दोबारा पहुँचो और एक दिन दरवाज़ा ज़रूर खुलेगा। गुरु कभी हमारी मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने देते। और बैठने का मतलब है कि मैं हाजिर हूँ। अब आप जानो, बस यही हाजिरी एक दिन तुम्हारी हाजिरी में बन जाएगी। फिर एक भाई ने सवाल किया कि हजूर जी, कई बार सेवा करते समय थकावट हो जाती है और कभी मन में गुस्सा भी आ जाता है, क्या तब भी सेवा मानी जाती है? हजूर जी ने बहुत प्रेम पूर्वक उस भाई के सवाल का जवाब दिया कि बेटा, सेवा शरीर से नहीं, भावना से की जाती है। अगर थक कर भी तुम बिना शिकायत करते हो तो वो असली सेवा है। गुस्सा आए तो तुरंत सुमिरन करो और उस गुस्से को बाहर मत निकालो। गुरु को थकावट नहीं दिखती, गुरु को तुम्हारा त्याग दिखता है। जो सेवा में तपता है वही अंदर से ठंडक पाता है। फिर किसी ने हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी, क्या किसी आत्मा का पुनर्जन्म जरूरी है? हजूर जी ने उत्तर दिया कि पुनर्जन्म आत्मा की यात्रा का हिस्सा है। जब तक वो अपने घर नहीं लौटती, हर जन्म एक अवसर है, एक कोशिश है वापसी की। नामदान उस यात्रा की अंतिम टिकट है। अब तुम्हें सिर्फ उस टिकट को प्रवेश में बदलना है।
और वो तब होगा जब तुम पूरे प्रेम भक्ति और सुमरन से गुरु के कहे पर चलोगे। और नया जीवन तभी रुकता है जब पुराना पूर्णता में बदल जाए। फिर एक युवक ने हजूर जी से सवाल किया, हजूर जी, क्या हम गुरु पर आंखें बंद करके विश्वास करना चाहिए? हजूर जी उसकी बात सुनकर मुस्कुराए और बोले कि नहीं बेटा, आंखें बंद करके नहीं बल्कि दिल खोलकर भरोसा करना चाहिए। गुरु कोई बाहर सत्ता नहीं, वो तुम्हारे अंदर का मार्गदर्शन है। आंखें बंद करोगे तो अंधविश्वास होगा, पर दिल खोलोगे तो अटिक विश्वास होगा। तुम सवाल करो पर भागो नहीं, पर वो हर सवाल का जवाब समय आने पर देगा। फिर किसी सेवादार ने सवाल किया कि हजूर जी, अगर कोई व्यक्ति सेवा से जुड़ता है पर सत्संग और सिमरन से दूर रहता है तो क्या उसकी सेवा पूरी मानी जाती है? हजूर जी ने सवाल का जवाब देते हुए कहा कि बेटा, सेवा, सत्संग और सुमिरन ये तीनों पहिए हैं एक रथ के। अगर एक भी ना हो तो यात्रा अधूरी रह जाती है। सेवा करने वाला व्यक्ति जरूर अच्छा कर्म कर रहा है, पर जब तक उसके साथ नाम की रोशनी नहीं जुड़ी तब तक वो सेवा आत्मिक सेवा नहीं बनती। जैसे बिना बिजली के पंखा नहीं चलता, ऐसे ही सेवा को सत्संग और सुमरन से शक्ति मिलती है। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि सेवा करो, पर समय निकालकर शब्द पर भी बैठो, तभी वो सेवा तुम्हारी आत्मा को भी ऊपर उठाएगी। फिर एक बहन ने बहुत ही गहराई से बाबा जी से सवाल किया, हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी, अगर जीवन में बहुत गलतियां हो चुकी हो, फिर हमें नामदान मिले तो क्या हमारी पिछलियां गलतियां माफ़ हो जाती हैं? हजूर जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में जवाब दिया कि बिल्कुल बेटा, गुरु के घर में देर है, अंधेर नहीं। जब आत्मा सचमुच पछताकर मालिक के चरणों में आती है तो मालिक एक एक गलती को धो देता है। नामदान सिर्फ शब्द नहीं, वो पिछले पापों को धोने वाला अमृत है। पर शर्त ये है कि अब तुम पीछे ना देखो, ना गलतियों को गिनो। गुरु तुम्हें नए जीवन में दाखिल करता है। अब तुम्हारी रात साफ है, अब तुम्हारी रात साफ है, बस वचन पर चलो, सभी मिट जाएगा। फिर एक बुजुर्ग ने हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी, अगर मरते वक्त सुमरन ना हो पाए तो क्या आत्मा गिर जाती है? हजूर जी ने सवाल का उत्तर देते हुए फरमाया, नहीं भाई साहब, ये मन की बनाई हुई सोच है। अगर आपने पूरे जीवन सिमरन किया है, सेवा सत्संग किया है, तो मरते वक्त ना कर पाना कोई दोष नहीं। गुरु तो हमारे जीवन भर के प्रेम को देखता है। वो उस अंतिम क्षण में तुम्हारे साथ खुद खड़ा होता है। जो सच्चे मन से अपने जीवन में मालिक करता है, मरण के समय में गुरु उसे याद करता है। याद करना गुरु का काम है। उस समय सुमरन तुम नहीं करोगे, उस वक्त गुरु खुद तुम्हारे भीतर शब्द बनकर उतरेगा। फिर एक लड़के ने हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी, क्या गुरु को गुस्सा आता है जब हम गलती करते हैं? हजूर जी मुस्कुराए और बोले, नहीं बेटा, गुरु को गुस्सा नहीं आता। गुरु को सिर्फ ममता आती है। जैसे माँ अपने बच्चों को गलती करते हुए देखती है तो वह डांटती नहीं, बस समझाती है, वैसे ही गुरु हमें बार बार रास्ता दिखाता है। गुरु सिर्फ यही चाहता है कि उसका बच्चा भटक कर भी वापस लौटे। गलती करना मानव का स्वभाव है, पर वापसी करना ही भक्ति है। फिर किसी ने हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी, क्या आत्महत्या करने वाला फिर से जन्म लेता है? हजूर जी ने बहुत संवेदनशील और धैर्यपूर्वक शब्दों में उत्तर दिया कि बेटा, आत्महत्या आत्मा की यात्रा को रोका जाना है और ये मालिक की योजना के खिलाफ जाना होता है। जिसने आत्महत्या की वो सिर्फ दर्द को बदलता है, ख़त्म नहीं करता।
उसका कर्म अधूरा रह जाता है। इसलिए आत्मा को फिर से जन्म लेना पड़ता है वही कर्म पूरा करने के लिए। इसलिए जीवन में कितना भी कठिन लगे उसे काटो, भागो मत। सुमरन, सत्संग और गुरु पर विश्वास रखो। हर दर्द का अंत होता है, पर जीवन से भागने का रास्ता नहीं होता। मालिक कभी ऐसी सजा नहीं देता जो सहन ना हो सके। फिर एक लड़के ने हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी, क्या आत्मा और मन में फ़र्क है? कैसे पहचान कर सकते हैं कि आत्मा बोल रही है या मन? हजूर जी ने स्पष्ट शब्दों में उत्तर दिया कि बेटा, मन और आत्मा दोनों अलग अलग हैं। मन वो है जो तर्क, संदेह और इच्छा, डर से भरा होता है। आत्मा शांति, प्रेम और मौन से बोलती है। जब तुम अंदर से कुछ ऐसा सुनो जो तुम्हें ऊपर उठाए, सबके भले की सोचे, गुरु की ओर ले जाए, वो आत्मा है। और जब आवाज़ लोभ, गुस्से और मैं से भरी हो, वो मन की आवाज़ है। आत्मा कभी जोर से नहीं बोलती, वो सिर्फ तब सुनाई देती है जब तुम सुमरन से मौन हो जाओ। जब रोज़ सुमरन करो, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। फिर एक माँ ने हजूर जी से सवाल किया, हजूर जी, मेरी गोद सूनी होगी, मेरा बच्चा चला गया। मैं रोज़ पूछती हूँ, क्यों हजूर जी, क्यों चला गया वो? हजूर जी बहुत ही धीमी आवाज़ में बोले और थोड़ी देर बाद मौन रहने के बाद बोले कि माँ, तुम्हारा दर्द सिर्फ तुम्हारा नहीं, वो हमारे अंदर भी उतना ही है। बच्चे माली के भेजे हुए फूल होते हैं, कुछ जल्दी खिलते हैं और कुछ देर तक रहते हैं। हर एक का उद्देश्य पूरा होता है। कभी कभी आत्माएं कुछ खास उद्देश्य से आती हैं और कुछ कर्म निभाने और कुछ रिश्ता निभाने फिर मालिक के घर लौट जाती है। तुम्हारा बच्चा कहीं गया नहीं है, वो बस तुम्हारे आगे आगे लौट गया है। उसने बस पाठ पूरा कर लिया। अब तुम्हारा काम उससे जुड़कर नहीं, बल्कि उसके नाम से भजन सिमरन करके मालिक से जुड़ जाना है। जब तुम सिमरन करोगी, वो तुम्हारे पास होगा हर पल। तुम दोनों फिर मिलोगे उस दुनिया में जहाँ बिछोड़ा नहीं होगा। फिर एक बच्चे ने हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? हजूर जी ने बहुत प्रेम से उत्तर दिया कि बेटा, मैं तुम्हें उतना ही प्यार करता हूँ जितना मालिक अपने हर एक कण से करता है। तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारे हर आंसू, तुम्हारी हर धड़कन, हर सोच हमें पता है। जब तुम रोते हो, मैं भी साथ ही रोता हूँ। जब तुम सिमरन करते हो, हम तुम्हारे साथ बैठते हैं। और जब तुम थक जाते हो, हम तुम्हें गोद में उठा लेते हैं। और बेटा, हाँ बेटा, हम तुमसे बेहिसाब, बिना शर्त, बिना उम्मीद के प्रेम करते हैं, क्योंकि तुम हमारे नहीं, हम तुम्हारे हैं। इसी के साथ साथ संगत जी, हम इजाज़त लेते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नई साखी के साथ। इसी के साथ संगत जी, आपसे हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना है, बेनती है कि कमेंट में राधा स्वामी जी ज़रूर लिखें और अपने शहर का नाम ज़रूर लिखें जी। और ऐसे ही रूहानी विचार और रूहानी साखियाँ सुनने के लिए आप अपने चैनल राधा स्वामी आरस साखी को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि हर एक पोस्ट की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो साथ संगत जी, इसी के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं जी। राधा स्वामी जी।